हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी एग्ज़ाम की बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं क्लास 7th का सैम्पल पेपर लेकर आई हूँ और ये तीसरा सैम्पल पेपर होगा। इसके पहले मैं 2 और सैम्पल पेपर सॉल्व करवा चुकी हूँ और अपने वीडियो में डाल चुकी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 60 मार्क्स का पेपर है एंड 2.5 आवर्स का है। सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। Question number 1 is the pair of integers whose sum is -5. अब हमें ये बताना है कि वो कौन से पेयर ऑफ इंटीजर्स हैं जिनका सम करने पर मुझे -5 मिले। तो 1 -4 करेंगे तो यहाँ हमारा आंसर आएगा -3। -1 +6 करेंगे क्योंकि इन्होंने बोला सम करना है, तो यहाँ आएगा हमारा आंसर 5। -3 प्लस ब्रैकेट में -2 करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है तो इसे हम लिखेंगे -3 -2, सो इट इज़ कमिंग आउट टू बी -5। और डी वाले ऑप्शन को भी हम चेक कर लेते हैं। 5 + 0 दिया जाएगा 5। आपसे पूछा है कि -5 चाहिए तो सी ऑप्शन में मुझे -5 मिल रहा है। तो वैल्यू ऑफ 7.75 को जब हम डिवाइड करेंगे 0.25 से, तो उन्होंने पूछा है कि क्या आएगा। ये डेसिमल हटेगा तो ये आ जाएगा हमारा इनटू में 100, और ये वाला डेसिमल हटेगा तो ऊपर लग जाएगा 100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं इसलिए ऊपर 100 आ जाएगा। अब 100 से 100 कैंसिल हो गया। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो ये 27 बच रहा है। 5 5 ज़ा 25 एंड अगेन 5 5 ज़ा 25। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 3 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5, सो आवर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है अ लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन 1 सीजन। एक लोकल क्रिकेट टीम है जिसने टोटल कितने मैचेस खेले हैं, 20 मैचेस खेले हैं, और उन 20 मैचेस में से उसने 25 जीते हैं। तो 20 मैचेस का हम 25% निकालेंगे तो 25 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। तो 20 में से उसने 5 मैच जीते हैं, तो हारे कितने हैं। 20 में से 5 चले गए तो ये बचे आपके पास 15 मैच उसने हारे हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो है हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज बेस इज 15 एंड करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड इज। ऑल्टीट्यूड मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं जिसमें ऑल्टीट्यूड 6 सेंटीमीटर आपको दिया है एंड बेस दिया है 15 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आई विल राइट 15 इंटू 6, तो 2 3 ज़ा 6, 15 3 ज़ा 45 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये है हमारा 4, ब्रैकेट में x की जगह 2 रखना है तो ये हो जाएगा 2 - 3, तो दिस इज 4 2 ज़ा 8, 8 - 3, सो इट्स कमिंग आउट टू बी 5। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 64 इज, तो 2 की पावर 4 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे। 2 2 ज़ा हो जाएगा 4, 4 2 ज़ा हो जाएगा 8, 8 2 ज़ा हो जाएगा 16। मतलब ये तो मेरा ऑप्शन नहीं है। 2 की पावर 6 चेक कर लेते हैं तो 1 2 3 4 5 एंड 6। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 इंटू 2 इज 64। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 16 इंटू 16 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 256, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा और सी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। यहाँ हमें x की वैल्यू उन्होंने कहा है फाइंड करने के लिए, तो x ऊपर चला जाएगा, 6 यहाँ जाएगा 65 के पास में, सो वी कैन राइट 13 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू -65 इंटू 6। x की वैल्यू निकालने के लिए हम लिखेंगे -65 इंटू 6 डिवाइड बाय 13, 13 5 ज़ा 65, सो हेयर वी आर गेटिंग -5 इंटू 6, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर -30। क्वेश्चन नंबर 8 इज नेम ऑफ द सॉलिड हुज नेट डायग्राम इज बीइंग गिवन। तो ये जो आपको नेट डायग्राम दिख रहा है ये क्लियरली विजिबल है कि ये कौन का नेट डायग्राम है। अब इन्होंने बोला है व्हाट क्रॉस सेक्शन डू यू गेट व्हेन यू कट अ वर्टिकल कट। जब आप डाइस जो होता है खेलने वाला उसको अगर आप ऊपर से काटेंगे तो आपको कौन सा क्रॉस सेक्शन दिखेगा, तो वो हमें स्क्वायर क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने बोला है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी 2 ही होगा। बढ़ते हैं हम सेक्शन बी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 इज हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। मतलब एक व्हील है वो कितनी बार घूमे कि 352 मीटर का डिस्टेंस कवर करे। तो रोटेट
जब करता है व्हील तो मतलब हमें उसका क्या निकालना है, सबसे पहले हम एक रोटेशन का सर्कमफेरेंस निकाल लेंगे। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। सो वी विल राइट 2 इंटू 22/7 इंटू 28। तो 7 3 are 21, 7 4 are 28, so it is coming out to be 44 into 4, so 4 4 are 16, so this is 176 सेंटीमीटर। अब गौर से आप देखें यहाँ सेंटीमीटर है या मीटर है, तो लेट मी कन्वर्ट 352 मीटर इंटू सेंटीमीटर। तो 352 मीटर जो है वो हो जाएगा 352 सेंटीमीटर में। अब उन्होंने नंबर ऑफ टाइम्स बोला है, तो नंबर ऑफ टाइम्स रोटेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो टोटल डिस्टेंस है उसको डिवाइड कर देंगे हम स्मॉल डिस्टेंस से, जो सर्कमफेरेंस है 1 रोटेशन का, उससे। तो ये आ जाएगा हमारा 200 रोटेशंस। सो 200 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 इज इफ द बेस एंड हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज, तो ये एक पैरेललोग्राम है, इसकी हाइट दी हुई है 9.5 सेंटीमीटर एंड बेस जो है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ। मुझे एरिया निकालना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप जानते हो क्या होता है, बेस इंटू हाइट। सो दिस इज 20 इंटू 9.5 सेंटीमीटर। तो लेट अस फाइंड आउट, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर, 9.5 इंटू 20, तो 0 0 2 5 ज़ा करेंगे तो 10 आ जाएगा, 2 9 ज़ा 18 प्लस 1 19, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 190 सेंटीमीटर स्क्वायर। Question number 13 is find the value of the following expressions for a is equals to 3 and b is equals to 2. तो 7 a की जगह हम रखेंगे 3 माइनस 4 b की जगह हम रखेंगे 2, तो ये आ जाएगा हमारा 21 माइनस 8 एंड इट्स कमिंग आउट टू बी 13। सेकेंड वाला देख लेते हैं। सेकेंड वाला है हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो a क्यूब में रखेंगे हम 3 का होल क्यूब माइनस b में रखेंगे 2 का होल क्यूब। 3 का क्यूब हो जाएगा 27 माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा 8, सो इट्स कमिंग आउट टू बी 19। By which number should -4 raised to the power 5 be divided so that the quotient may be, मतलब -4 raised to the power 5 को मैं किस नंबर से डिवाइड करूं कि मुझे क्वेश्चन -4 raised to the power 3 मिले। तो यहाँ आप देखिए -4 raised to the power 5 डिवाइडेड बाय -4 raised to the power हम करेंगे 3, यहाँ आ जाएगी x की वैल्यू। अब अगर आप ये देखें तो a की पावर m अपॉन a की पावर n बन रहा है, जहाँ पे पावर हो जाती है माइनस। तो ये हमारा बनेगा x इज इक्वल्स टू -4 रेज टू द पावर 5 माइनस 3, सो आंसर इज -4 रेज टू द पावर 2। क्वेश्चन नंबर 15 है द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर शीट इज 154 मीटर। मुझे सबसे पहले रेडियस निकालना है। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आप जानते हैं होता है 2πr। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल्स टू 154। 7 ऊपर चला जाएगा तो r हो जाएगा हमारा 154 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22। सॉल्व कर लेते हैं। 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, 11 2 ज़ा 11 7 ज़ा, तो रेडियस जो है वो आ रहा है मेरा 49/2 मीटर। अब उन्होंने मुझसे पूछा है कि एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ शीट आप जानते हो फार्मूला हो जाएगा πr²। तो यहाँ हम लिखेंगे 22/7 इंटू 49/2 इंटू 49/2। तो लेट्स सॉल्व। 7 7 ज़ा 49, 2 11 ज़ा, तो ये हो जाएगा 77 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 2। तो अभी हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। यहाँ रफ में सॉल्व कर लेते हैं। 77 इंटू 49, 9 7 ज़ा 63 कैरी 6, 9 7 ज़ा 63 प्लस 6 is 69 इंटू 7 4 ज़ा 28 कैरी 2, 7 4 ज़ा 28 29 30, तो हो जाएगा 3। वी कैन राइट 377 3/2 मीटर स्क्वायर। सो let us come to section C and
दे आर आस्किंग फिल इन द ब्लैंक्स। उन्होंने रोम्बस का सेंटर ऑफ रोटेशन बोला है, तो रोम्बस का सेंटर ऑफ रोटेशन होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ, ये हो जाएगा आपका डायगोनल्स। ऑर्डर ऑफ रोटेशन पूछा है रोम्बस का, तो ये हो जाएगा 2 एंड एंगल ऑफ रोटेशन विल बी 180 डिग्री। रेगुलर हेक्सागन का क्या होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स होगा। ये जो मैंने डैश बनाया इसका मतलब ऊपर वाली लाइन को मुझे क्या करना है, कॉपी करना है। ऑर्डर ऑफ रोटेशन विल बी 6 एंड एंगल ऑफ रोटेशन विल बी 60 डिग्री। सेमी सर्कल का बोला है, तो ये हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ डायामीटर। Order of rotation will be 1 and angle of rotation will be 360 degree. Question number 18 देखते हैं। यहाँ हमें m is equals to 1, n is equals to -1 and p is equals to 2 दिया है and we need to find the value. So let's put 1 plus in the bracket, I'll write -1 plus 2. So 1 minus 1 is 0, so the answer is 2. तो a का आंसर आ गया 2, b वाला देख लेते हैं। ये लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस n की जगह रखेंगे -1 का होल स्क्वायर प्लस p की जगह रखेंगे 2 का होल स्क्वायर। सो दिस इज 1 + 4, सो द आंसर इज 6। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। सिंप्लीफाई करना है मुझे, तो 25, 5 को लिखेंगे 5 × 5 t की पावर 8 माइनस यहाँ लिख देंगे 4 क्योंकि नीचे t की पावर 4 है, और इस 10 को मैं ब्रेक कर दूंगी 10 × 10 × 10 में, इस तरीके से। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, देन 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। तो ये मेरे पास बचेगा 5/2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 5/8 t raised to the power 4 is my final answer. Question number 20 is DL and BM are heights on the sides AB and AD respectively. AB पर परपेंडिकुलर आपने DL ड्रॉ किया है, AD पर परपेंडिकुलर आपने BM ड्रॉ किया है। जो AB है उसकी लेंथ दी हुई है 35 सेंटीमीटर, AD जो है उसकी लेंथ दी हुई है इन्होंने 49 सेंटीमीटर। अब उन्होंने मुझसे BM की लंबाई पूछी है एंड DL की लंबाई पूछी है, तो चलिए निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल्स टू क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस ले लेते हैं AB और AB पे हाइट क्या हो जाएगी हमारी, हो जाएगी DL। तो ये हो जाएगा 1470 इज इक्वल्स टू AB इज हाउ मच 35 इंटू DL। तो यहाँ से DL की वैल्यू आ जाएगी 1470 डिवाइडेड बाय 35, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा करेंगे 10, so this is 47, 5 9 ज़ा 45, then we'll be left with 20, 5 4 ज़ा 20, 7 1 ज़ा 7 4 ज़ा 28, 7 2 ज़ा 14। तो जो DL है वो आपका आ रहा है कितना, 42 सेंटीमीटर। अब इन्होंने मुझे बोला है BM निकालना है, तो BM भी हम सिमिलरली निकाल देंगे। ये मेरा पहला पार्ट था, तो इसे BM निकालने के लिए हम अगेन लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is equals to बेस इंटू हाइट होता है फॉर्मूला। सो दिस टाइम आई विल राइट AD इंटू MB या BM, वन एंड द सेम थिंग। सो दिस इज 1470 इज इक्वल्स टू व्हाट इज AD 49 इंटू MB, एंड MB जो है वो आ जाएगा आपका 1470 डिवाइडेड बाय 49। सो 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14, 1 0, 7 3 ज़ा 21। तो जो आपका BM है या MB है इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, बहुत ही सरल सवाल है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है आप जानते हो, फॉर्मूला होता है L इंटू B। तो हो जाएगा 5.7 इंटू करेंगे हम 3, 3 7 ज़ा 21, कैरी 2, 5 3 ज़ा 15, 16 17। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। एरिया आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 5.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ दी हुई है आपको और क्या निकालना है, विड्थ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू B। ये हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट इज लेंथ 3.5 इंटू ब्रेड्थ। सो यहाँ से हम B की वैल्यू निकाल लेंगे। सो वी विल राइट 5.25 डिवाइडेड बाय 3.5।
तो डेसिमल जब हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा 525 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 35 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। देन 5 1 ज़ा 5, 0 5 5 ज़ा 25 एंड 5 2 ज़ा 10, सो यह जाएगा 35 इंटू 2। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 7 3 ज़ा 21, तो ये आ जाएगा आपका 3/2 या फिर हम इसको लिखेंगे 1.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो उन्होंने दिया हुआ है हमें, What letters of English alphabet have reflection symmetry about? पहला, वर्टिकल मिरर में रिफ्लेक्शन सिमेट्री किन किन लेटर्स में मिलेगी? तो ये मिलेगी A, H, I, M, O, T, U, V, W, X एंड Y में। हॉरिजॉन्टल मिरर में उन्होंने बोला है, तो हॉरिजॉन्टल मिरर में हमें सिमेट्री मिलेगी B, C, D, E, H, I, O एंड एक्स में। अब उन्होंने बोला है कि बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिरर्स में चाहिए हमें, तो ये मिलेगी ओ, एक्स, आई एंड एच में। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ। रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ये क्वेश्चन मैंने कई बार कराया है तो ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आई होप आप सब खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 24 के लिए मेरे पास थोड़ी सी स्पेस कम है तो मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 24 नीचे सॉल्व कर देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 24 का पहला है a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ यहाँ a की जगह मुझे -2 पुट करना है, सो आई विल पुट -2 प्लस 3 ब्रैकेट में -2 का होल स्क्वायर, और b की जगह आई विल पुट 3 प्लस 3 अगेन आई विल पुट -2 इंटू 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखेंगे 3 का होल क्यूब। तो -2 का क्यूब करेंगे तो -8, यहाँ हम करेंगे 3 3 ज़ा 9 एंड -2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, 9 4 ज़ा हो जाएगा आपका प्लस का 36, ये आ जाएगा माइनस, और यहाँ आपको b² है तो ये आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 एंड 9 6 ज़ा 54, सो दिस इज़ -54 प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो ये आपको मिल रहा है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। -8 इन दोनों को सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, आप किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। -8 प्लस 36 जब हम करेंगे इसका सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 28, और जब हम 54 में से 27 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -27, सो माय आंसर इज कमिंग आउट टू बी 1। बी वाला पार्ट देख लेते हैं, 24th का ही सेकंड वाला पार्ट। 24th का सेकंड वाला पार्ट है आपको a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³ दिया है। अगेन a की जगह मुझे -2 पुट करना है और b की जगह मुझे 3 पुट करना है। तो लेट अस, तो ये हम लिख लेंगे -2 का होल क्यूब -3 ब्रैकेट में रखेंगे -2 का होल स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 इंटू ब्रैकेट में रखेंगे -2 इंटू 3 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3 का होल क्यूब। तो यहाँ हम सॉल्व कर लेंगे तो दिस इज़ 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, सो दिस इज़ -8, और ये आ जाएगा आपका प्लस 36, यह आएगा आपका -3 3 ज़ा 9 एंड 9 6 ज़ा 54, और ये आ जाएगा माइनस का 27। तो ये हो जाएगा 36 - 8 इज़ अगेन 28, एंड दिस टाइम -54 एंड -27 विल बी -81, और ये आ जाएगा आपका आंसर इज -53। तो ये हो गया हमारा 24th का सेकंड पार्ट भी सॉल्व। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। उन्होंने कहा है हमसे
पिज़्ज़ा फैक्ट्री हैज़ कम आउट विथ 2 काइंड्स ऑफ पिज़्ज़ा। एक पिज़्ज़ा की फैक्ट्री है जो 2 अलग अलग शेप के पिज़्ज़ा लेकर आई है। एक स्क्वायर शेप का पिज़्ज़ा है जिसके साइड्स आपको 45 सेंटीमीटर दी हुई है, और एक सर्कुलर पिज़्ज़ा है जिसका डायामीटर आपको 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब ये वाला जो पिज़्ज़ा है स्क्वायर पिज़्ज़ा, इसका 150 रुपीज़ कॉस्ट है, और जो सर्कुलर पिज़्ज़ा है उसका 160 रुपीज़ कॉस्ट है। पहले सवाल में उनने हमसे बोला है कि आपको एरिया ऑफ सर्कुलर पिज़्ज़ा निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का पहला है एरिया ऑफ सर्कुलर पिज़्ज़ा, मतलब एरिया ऑफ क्या निकालना है आपको, सर्कल। ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला 22/7 इंटू, देखिए यहाँ डायामीटर कितना है आपका 50, तो रेडियस हो जाएगा 50/2, मतलब ये कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ हम लिखेंगे 25 इंटू 25, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। दिस इज कमिंग आउट टू बी 13750 डिवाइडेड बाय 7। सो इसे आप चाहें तो इतना ही लिख के छोड़ सकते हैं, या फिर आप फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं। तो इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1964.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड वाला बोला है एरिया ऑफ स्क्वायर पिज़्ज़ा। एरिया ऑफ स्क्वायर आप जानते हो क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। तो मतलब ये हो जाएगा हमारा 45 इंटू 45, तो 45 इंटू 45 करेंगे तो आ जाएगा 2025 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीसरे में वो पूछ रहा है विच पिज़्ज़ा इज़ अ बेटर डील, तो जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा पिज़्ज़ा कहाँ खाने मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज विच पिज़्ज़ा इज़ अ बेटर डील। तो पहले वाले पिज़्ज़ा में आपको कितना मिल रहा है, 1964.29 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल रहा है, और दूसरे में 2025 मिल रहा है। लेकिन आप स्क्वायर पिज़्ज़ा के लिए 150 रुपीज़ पे कर रहे हो, और सर्कुलर पिज़्ज़ा के लिए आप 160 रुपीज़ पे कर रहे हो, तो उस हिसाब से स्क्वायर पिज़्ज़ा इज़ अ बेटर डील। स्क्वायर पिज़्ज़ा इज़ अ बेटर डील वो इसलिए होगा क्योंकि आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकाल लीजिएगा अमाउंट। वो कैसे निकालेंगे आप, इस एरिया को आप डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ सर्कल को 160 से, और इस एरिया ऑफ स्क्वायर को डिवाइड करेंगे आप 150 से, तो उससे आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का पिज़्ज़ा निकल जाएगा। और वहाँ से जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको स्क्वायर पिज़्ज़ा ही बेटर डील मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 26 है, मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी बिकॉज आई डोंट हैव मच स्पेस, सो आई होप आपने अभी नोट कर लिया होगा सारा कुछ। सो लेट्स मूव विद क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का पहला पार्ट है एक्सप्रेस इन यूजुअल फॉर्म, तो ये हो जाएगा 8.01, यहाँ से मैं डेसिमल हटाऊंगी तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁷, तो ये हो जाएगा 801 इंटू 10⁻⁷ माइनस ये हो जाएगा 2, सो इट इज़ 801 इंटू 10⁵ तो यूजुअल फॉर्म में लिखना है आपको, तो 801 और आप 5 0 लगा दीजिए, तो ये हो गया हमारा यूजुअल फॉर्म ए वाले का। बी वाले का देख लेते हैं, तो बी वाले का यूजुअल फॉर्म हो जाएगा 175,123। सेकेंड वाला है उन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्म में बोला है, तो आई विल राइट 7.647 इंटू 10⁻⁻, यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो कितना डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो वी विल राइट 10⁻6। बी वाले में देखेंगे तो वी विल राइट 8.91 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 6 7, सो वी विल राइट 8.19 इंटू 10⁻7। क्वेश्चन नंबर 27 उन्होंने दिया हुआ है 12⁻4, सो 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 इसको ओपन कर देंगे, इंटू नीचे 6 की पावर -3 है तो ऊपर जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 लिख दूंगी मैं, और ये वाला जो 27 है ये ऊपर जाएगा, तो अगेन 27 इंटू 27 इंटू 27 में लिखूंगी। अब हम नीचे चलते हैं, 9⁻³ न्यूमरेटर में है तो नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9, वो भी प्लस का, इंटू ये जो है 16⁻⁻2 ये नीचे जाएगा तो 16 इंटू 16 हो जाएगा,
16 इंटू 16 हो जाएगा, और ये 8 रेज टू द पावर 2 है, इसका ऑलरेडी हमारा 16, ये जो 8 रेज टू द पावर 2 है इसे मैं लिख दूंगी 8 इंटू 8। अब चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 9 3 ज़ा 27, 9 3 ज़ा 27। अब इसे अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। अभी जो मेरे पास बच रहा है मैं सबसे पहले वो लिख लेती हूँ ताकि मेरा को कन्फ्यूजन नहीं होता। एक ये 3 आ गया, इंटू एक ये वाला 3 लिखेंगे, इंटू 12 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 2 3 4, तो 3 3 3 3, 6 के बाद कितने 3 हैं, 1 2 3 4 5 6, so I have written 1 2 3 4 5 6 divided by, this is 8 इंटू 8। तो अभी हम इसे सॉल्व कर लेते हैं फिर से। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। अब ये हमारा आगे और कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो एक ये हो गया पेयर, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 इंटू 27 ये हो गया, और ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो ये हो जाएगा 27 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 2 ज़ा 8। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज 27 इंटू 27 इंटू 27 इंटू 3, तो यह आ जाएगा 59130 डिवाइडेड बाय 8। सो हेयर हमारा ख़त्म होता है क्वेश्चन पेपर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।